देखो, जो प्रोग्राम था अपना, पहला प्रोग्राम क्या था कि अपन को सेल्समैन है उसकी सारी डिटेल लेनी, उसका नेम लिया है, उसका नंबर लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कितनी टारगेट उसको दिया है, उसने कितनी सेल्स करी है, और उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, कमीशन कैलकुलेट करना है ना। तो अभी मैंने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें ले ली है, पहले क्लास बनाई है सेल्समैन नाम की, और इसमें सभी अपन ने क्या कर लिया है, प्राइवेट ले लिया है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन यहाँ पर इसका जो सेल्समैन नंबर है वो पब्लिक लेना चाहते हैं तो डेटा मेंबर्स पब्लिक में भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं कि पब्लिक में अपन ने दो फंक्शन बनाए, एक एंटर नाम से बनाया। इस एंटर में अपन क्या कर रहे हैं, यूजर से डिटेल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो यूजर से क्या क्या डिटेल ली अपन ने, उसका सेल्स में नंबर लिया है, सीन नंबर, एसटीडी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ ऊपर, क्योंकि नेम स्पेस इंक्लूड नहीं हुआ है इसलिए अपन को यहाँ पर ये चीज लिखनी पड़ रही है। तो ये क्या है, क्लास है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से अपन क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं उसको। तो यहाँ पर अपन ने ये चीज पूछी, इसका सेल्समैन नंबर लिया, सेल्समैन का नाम पूछा, उसका नाम लिया, टारगेट पूछा और टारगेट लिया, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि सेल्स, पहले अपन ने क्या करा, अब इसको अपन ने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। डिस्प्ले का फंक्शन क्या बनाया हुआ है, वही जो अपन ने लिया है कि सेल्स में नंबर, नंबर, नेम, टारगेट। अब ये एड मंथ सेल, अभी तक, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने जो सेल करी है अपने सेल्समैन ने, उसको स्टैटिक ले लिया कि उसने 9 लाख की सेल की है, ठीक है। तो ये क्या किया है, मैंने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन अपन को पता है क्या होते हैं, तो एड मंथ सेल नाम से मैंने फंक्शन बना रखा है, और उस फंक्शन में पैरामीटर पास किया है कि इतनी सेल उसने की है, ठीक है। और उसी हिसाब से अब डिस्प्ले क्या कराया अपन ने, कमीशन, और कैलकुलेट कमीशन फंक्शन को भी कॉल कर लिया। तो ऑब्वियस बात है, जब अपन यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं एड मंथ सेल, तो ये कहीं ना कहीं बना होना चाहिए, बना होना चाहिए, तो अपन ने बनाया है, ठीक है। उसको भी अपन ने किस में बनाया है, फंक्शन, क्योंकि रिटर्न टाइप ले रहे हैं इसलिए इसने अपन ने फंक्शन का रिटर्न टाइप फ्लोट लिया है। नाम आप फंक्शन का कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने फ्लोट सेल्स क्या पैरामीटर पास किया है, तभी अपन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। ये फंक्शन में अपन पढ़ चुके हैं। तो अब अपन ने सीधा यही लॉजिक लगाया है कि जो भी सेल्स मेड हो रही है उसको ऐड करते रहो, जो यहाँ पर सेल्स आ रही है, जो भी सेल आ रही है उसको इसमें ऐड करते रहो। अब हाल फिलहाल अपन ने सेल्स मेड को क्या कर रखा है, 0 ही कर रखा है ना। और रिटर्न सेल्स मेड, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, कैलकुलेट कमीशन बना लिया कि अगर अपने टारगेट जो है, जितनी अपनी सेल हुई है, यहाँ पर जितनी भी सेल आई है, ये फंक्शन अपन को क्या रिटर्न कर रहा है, सेल्स मेड रिटर्न कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपन ने स्टैटिक 9 लाख यहाँ पर ली है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर भी अपने पास में क्या है, 9 लाख है। फाइनली अपन को क्या रिटर्न हो रहा है, इस फंक्शन से 9 लाख रिटर्न हो रहा है ना। तो अपन के पास में क्या है कि टारगेट जो है, जो अपन देंगे वो तो अपन ने लिया है ना। तो अगर टारगेट अपना 9 लाख से कम होता है तो इसका मतलब जो सेल्समैन है उसने ज्यादा सेल कर दी है। अगर ज्यादा सेल कर दी है, ये वाली कंडीशन पहले ट्रू होगी, ये अपन देख चुके हैं कि कैसे करते हैं। तो अगर ये ट्रू होती, जैसे टारगेट सपोज अपन लेके चलते हैं कि टारगेट दिया है 5 लाख का, है ना। तो 5 लाख जो है 9 लाख से कम है, तो अपन इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। और कमीशन की जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है कि 9 लाख पे उसको कितना मिल जाएगा, 2% का कमीशन मिल जाएगा, और अपन ने कमीशन को रिटर्न करा लिया है। और अगर ऐसा नहीं होता है, कम होता है, तो अपन ने एल्स में लिख दिया कि कोई कमीशन आपका नहीं बना है ना। इस तरीके से करके अपन ने यहाँ पर जो अपना ऑब्जेक्ट है, एसएम अपन ने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ये अपन ने पहले भी देख लिया है, फॉर द क्लास सेल्समैन। तो इसके थ्रू अपन ने पहले क्या कर लिया, अपना दोनों फंक्शन को कॉल कर लिया। तो एंटर फंक्शन में जो तीनों चीजें अपन ने ली है, क्या लिया है, सेल्समैन का नंबर लिया है, टारगेट लिया, उसका नाम लिया है, वो चीज एंटर करेंगे और फिर क्या कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले में लेकिन अब अपना क्या डिस्प्ले होगा, कमीशन भी डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अभी अपन ने सेल यूजर से नहीं लिए, वैसा प्रोग्राम भी बनाकर देखना। हालांकि यहाँ पर नॉन वॉइड फंक्शन अपन ने क्या लिया है वो अपन ऊपर जाके चेक करेंगे एक बार। सेल्समैन नेम, चलो
एंटर सेल्स टारगेट है ना, टारगेट है अपन 5 लाख लेके चले ना, ठीक है, कम लिया अपन ने जिससे कमीशन बने, तो अपना कितना कमीशन बन गया, 1,80,000। किस पे बना ये कमीशन, क्योंकि सेल्स मेड अपनी 9 लाख थी जो अपन ने फिक्स कर रखी है, उस पे ये चीज हुई है। अच्छा, इसको अपन वापस से एक बार रन करते हैं और फिर देखते हैं। चलो, क्या लिया है, 11 लाख, नो कमीशन मेड, तो यहाँ पर अपना कोई कमीशन नहीं बना है ना, क्योंकि अपन की क्या हो गई थी, कंडीशन फॉल्स हो गई। अपन ने तो 9 लाख लिया हुआ है, सेल्स तो वो स्टैटिक ली हुई है अपन ने, और अपन ने टारगेट क्या दे दिया, ज्यादा दे दिया, तो इस वजह से क्या हुआ कि अपनी वहां पर नो रिटर्न आया है ना। लेकिन यहाँ पर अपन ने इसको चलो देखते हैं, कैलकुलेट कमीशन, ओके, समझ में आ गया है। यहाँ पर अगर अपन क्योंकि वो किसके प्रोग्राम अपना रन हो रहा है यहाँ पर, तो प्रोग्राम तो अपना रन कर गया यहाँ पर है ना। अब नेक्स्ट ये है कि अपन को इसको स्टैटिक से क्या बनाना है, डायनामिक बनाना है, कि सेल्स भी अपन क्या ले रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, वो अपन को इसमें करना है ना। तो नेक्स्ट ये वाला प्रोग्राम